चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कक्षा 10 हिंदी की। तो अगर आपको बता दें, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने दिनों में आप 90+ नंबर आराम से ला सकते हैं। बट आपको कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रख के आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम से पहले जो तैयारी करनी होगी वो अच्छे या उसी डायरेक्शन में करनी होगी, क्योंकि तैयारी सभी करते हैं लेकिन वही पढ़ा करते हैं जो कभी पूछा नहीं जाता है। तो आपको एक सिंपल वे में तैयारी करनी होगी। जैसे जैसे बताते हैं आप वैसे वैसे करते जाएंगे। यकीन मानिए 95+ नंबर आपके आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो यही कमेंट में आके आप उल्टा सीधा बोल सकते हैं, बट जितना कहेंगे आप उसको अच्छे से तैयार करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है 22 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो ज्यादा नंबर गेन करने वाले टॉपिक हैं, इससे हो गया एप्लीकेशन, हो गया जीवन परिचय, हो गया, इन सबको कैसे तैयार करना है, इसमें कौन से तैयार किए जाएं कि बच्चे ज्यादा नंबर ला सकते हैं, उसको देखेंगे। 2-3 वीडियो में संपूर्ण हिंदी की तैयारी करवा देंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है या संस्कृत के किसी श्लोक में दिक्कत है तो आप ऑफलाइन कमेंट कर देंगे, हम उसका आंसर लिख के या अपना नंबर दे देंगे, आपसे बात करके उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। और इसके बाद मैंने क्या सोचा है कि हाई स्कूल का एक प्री बोर्ड का एग्जाम करा देंगे, सेम एग्जाम के जैसा आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे। आप देख लीजिएगा। यकीन मानिए जितना अगर बताएंगे उतना ही आप कर लेंगे। अगर अभी तक कुछ नहीं, स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, सिर्फ हिंदी लिख लेते हैं, लेकिन जितना बताएंगे उतना कर लेते हैं, तो 90 नंबर की गारंटी हिंदी में लेते हैं। अब देखो क्या करना होगा आपको। सबसे पहले जो तैयार करना है एस्से में बहुत बच्चे 5-6 बेरोजगारी पे हो गया, विज्ञान वरदान है, विसाप हो गया, दुनिया भर का याद करते हैं लेकिन अच्छे से उनको एक भी तैयार नहीं होता है। तो आप इन सबको ना तैयार करके सिर्फ 2 एस्से तैयार कर लेंगे। एक बढ़ती जनसंख्या, एक प्रदूषण की समस्या। देखो, बढ़ती जनसंख्या पूछे या परिवार नियोजन पूछे या जनसंख्या विस्फोट पूछे, बात एक ही लिखना इसी पे होगा, बढ़ती जनसंख्या। अब देखो निबंध में क्या होता है, लिखते तो सभी बच्चे हैं लेकिन लिखने का तरीका होता है कि किस प्रकार निबंध को लिखा जाए। रूपरेखा कैसे डालेंगे, सर कोटेशन कैसे ऐड करेंगे कि 7 नंबर का है। तो इसमें देखो जो टॉपिक लिखे हैं ना, इसमें नंबर कटने वाले नहीं है। आपको पहले से पता है कि एक इससे आएगा, 2 तैयार कर लेंगे, एक बोर्ड पेपर में आ जाएगा। तो इन सबको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है तो आप कमेंट कर देना, आपको हम व्हाट्सएप पे लिख करके भेज देंगे। अब देखो 2 ये तैयार कर लेंगे इससे। अब पत्र लेखन में अपने नगर की सफाई हेतु नगर निगम को पत्र, और नियुक्ति पत्र किसी स्कूल में नियुक्ति या किसी ऑफिस में ये हो गया, और बहन की शादी में छुट्टी के लिए पत्र। 3 याद कर लेंगे। 100% चांस है कि जो नगर की सफाई हेतु है या बिजली खराब हो गई, नगर निगम को पत्र लिखिए, विद्युत विभाग को लिखिए। बस इसमें ये देखेंगे कि आप जो आज्ञाकारी लिखा जाता है उसमें अपना नाम लिखा जाता है कि XYZ लिखा जाता है। सेवा में सेवा में लिखने के बाद कामा लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है। बाद में दिनांक कहाँ लिखा जाता है। देखो पेपर का क्या होता है, जो पत्र लिखते हैं ना एप्लीकेशन, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको पैराग्राफ में नहीं लिखते, उसके जो फॉर्मेट होता है उसी के अनुसार लिखना होता है। ये सब चीजें देख लेंगे। और पत्र अगर लिखना सीख लिए ना तो चाहे जिसका आ जाए आराम से फॉर्मेट बना के लिख देंगे। 2 तैयार कर लेंगे, बस बहन वाला तैयार कर लेंगे और नगर की सफाई वाला जो भी देगा आप आराम से लिख लेंगे। 4 नंबर आपको फ्री में दे दिए जाएंगे। अब देखो जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतने अच्छे से याद कर लेंगे ना कि 100 में 100% इस बार जयशंकर प्रसाद में अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पेपर दे के आना, मिला लेना। ये 100 के 100% प्रसाद जी का पूछा जाएगा, 100% जयशंकर प्रसाद का आएगा। अब तीनों देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद, इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद का भी एक बार देख लेंगे, लेकिन परेशान न होइए, 2 को अच्छे से तैयार कर लेंगे, 1 आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएगा। अब देखो हम लोग जो जीवन परिचय लिखते हैं ना, लिखने का इसका तरीका क्या, जो टॉपर बच्चों की कॉपी होती है ना, हम लोग जिससे बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं, तो जो अच्छे नंबर गेन करते बच्चे ना, उनकी कॉपी कैसे होती। तो सबसे पहले लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, फिर इधर लिखेंगे जीवन परिचय, फिर नीचे लिखेंगे संक्षिप्त इतिहास, फिर ब्रैकेट बना के डिब्बा बना करके लिखेंगे नाम जयशंकर प्रसाद या लेखक जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान कहाँ हुआ, और इसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, पुरस्कार अगर कोई मेन इनको पुरस्कार मिला है, और इनका जो प्रमुख उपन्यास, नाटक, कहानियां, प्रमुख रचनाएं, ये करके डिब्बा बंद कर देंगे। बाद में यहां से इतनी लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे, फिर साहित्य में स्थान लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो एग्जामिनर क्या करता है, वही डिब्बा देख लेता, उसमें अगर
जन्म स्थान सही है और जन्म की डेट डीओबी या डेट ऑफ बर्थ सही है। इसके बाद इनकी रचनाएं जो मेन लिखा है ना, तो उनको ये पता है कि बच्चा बना के बाकी तो लिख ही देगा, मेन चीजें सही होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे जीवन परिचय 2 में आते हैं ना गद्य पद्य में, तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास हो गए, पंत हो गए, सूरदास। अब तुलसीदास का लिखना है ना, तो तुलसीदास ने जैसे सबसे पहले इनकी जो रचनाएं हैं जैसे कवितावली, गीतावली, बरबर रामायण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहु, रामलला महोत्सव, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब रचनाएं हैं। इनको ब्रैकेट में अच्छे से लिख देंगे। और जैसे जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे ना, इनकी पत्नी का नाम, जिससे पत्नी का नाम रत्नावली लिखे, तो रत्नावली सिंपल वे में ना लिख के कोष्ठक में या डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिख देंगे अच्छे से। पहले तुलसीदास हेडिंग डाले, बाद में लिख दिए आराम से ब्रैकेट बना के, नाम तुलसीदास, पिता का नाम, माता का नाम। इसके बाद क्या लिख देंगे, जन्म स्थान हो गया। प्रमुख रचनाएं, तो जब प्रमुख रचना की बात आएगी ना, तो जो हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा, रामचरितमानस, उसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे। ऐसे 3-4 रचना और लिख देंगे। आराम से लिखने के बाद साहित्य में स्थान जो बना के, बाकी इतना अगर सही लिखे है ना, नीचे वाला देखा ही नहीं जाता, ये मैंने देखा, क्योंकि अगर आपने ऊपर सही लिखा है ना, तो नीचे गलत तो नहीं कर देंगे ना। अब देखो इतना हो गया। अब रस में क्या तैयार करना है, तो रस में वीर रस, हास्य, करुण। वीर और हास्य में 100% दोनों आते हैं, एक करना होता, 2 नंबर आपको फालतू के दे दिए जाते हैं। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, रस लिख मतलब पता तो है ना उनको, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। और अगर आपको 95+ टॉपर बनना है ना, तो टॉपर की कॉपी बेटा अदर बच्चों की कॉपी से थोड़ा क्या होती है, डिफरेंट या भिन्न होती है। जैसे किसी वस्तु को देख के, किसी कहानी को पढ़ के, या किसी नाटक को देख के, या कुछ भी देख के ऐसे लिखेंगे। किसी वस्तु को देख के, किसी नाटक को सुन के मन में, अब इसका स्थायी भाव वीर के क्या होता है, उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। वहां पे कौन सा रस होता है, तो वीर रस होता है। बाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बाद इतना लिख दिए ना। अब इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल भाई वीर रस का कोई भी लिख सकते हैं, जैसे सन 57 में चमक उठी, ये ना कोई भी लाइन जिसमें वीरता प्रकट हो लिख सकते हैं। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, या कोई भी लिख देंगे वीर रस का। हास्य का ऐसे लिख देंगे। अब इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखो सबसे पहले इसमें देखा जाता है इसका जो क्या होता है, वीर हो गया, हास्य हो गया, इनका जो स्थायी भाव होता है ना, वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। जैसे वीर रस हो गया, तो वीर में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, तो उत्साह नामक। हास्य में कौन सा उत्पन्न होता है, हास। अब देखो इसमें अगर दिक्कत है ना भाई, तो आप परेशान हो, आप कमेंट करो, मैं लिख के इनको अच्छे से भेज दूं, क्योंकि बताने में बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है ना, तो अच्छे से लिख के आपको दे देंगे। देखो अलंकार में अर्थालंकार में उपमा और यमक जैसे कनक कनकते सौगुनी, यमक अलंकार अच्छे से देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द जो शब्द के आगे लग के उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। जैसे आ है तो अब अधमरा हो गया, अप्रयुक्त हो गया, अनुपयोग हो गया, निरपराध हो गया। अप है तो अपमान हो गया, अपयश हो गया। मतलब शब्द के आगे लगेंगे और शब्द के अर्थ को क्या बदल देंगे, मतलब शब्द के अर्थ को चेंज कर देंगे। 10 सिर्फ याद कर लेना, विश्वास मानेंगे अगर आप 10 तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड पेपर में मेरी क्लास से मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा कौन कौन से याद करना है। आप देखो प्रत्यय में क्या, जैसे आहट हो गया पीछे, ये मतलब क्या होते हैं, प्रत्यय पीछे लग के शब्द के अर्थ को बदल देके। जैसे आहट छटपटाहट, घबराहट हो गया, ये हो गया। वट जिसे सजावट लिखावट, ये हो गया, पीछे लगेंगे शब्द के। अब समास में क्या हो गया, यही आते हैं, आहट वट दे देगा, या तो आ दे देगा या अब दे देगा, यही आते हैं। तो अब परेशान नहीं होना, आपको लिख के अच्छे से दे देंगे। बाद में समास में दिगु देखो संख्यावाची हो गया, चौराहा तिराहा हो गया, जिससे संख्या क्या ज्ञात होता हो। द्वंद्व क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह होते हैं और इसमें और होता है। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो बीच में और लग जाएगा। और क्या होता है, ये दोनों शब्द जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन हो गया, पति पत्नी हो गया, इन सब में कौन सा समास, द्वंद्व हो गया। और दिगु क्या हो गया, जहां पे संख्या मिल जाएंगी। बहुब्रीहि क्या होता है, इस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी हो गया। दशानन, दस है जिसके आनंद अर्थात क्या हो गया, रावण या दशानन हो गया। तो देखो
अभी आपको इजी लग रहा होगा, बट बेटा अगर किसी टॉपिक में, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है ना, तो आप बताना, मैं लिख के आपको भेज दूंगा। देखो इतने आप तैयार कर लीजिए, फिर संस्कृत का बता दें, फिर गद्य का बता दें, पद्य का बता दें, ये सब तैयार हो जाए तो आपको 50 रचनाओं की पीडीएफ भेज दें, उसको आप तैयार कर लेना। विश्वास मानिए, बैच से पहले अगर मेरे साथ आप जुड़े रहे ना, लगे रहे, तो आराम से मैं कहता हूं कि पेपर देने के बाद पेपर मिला लेना। कोई दिक्कत तो मुझे फोन करना, किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देंगे, बट जितना बोलते हैं उतना करना। आज इससे अच्छे से पढ़ लो। अगर ऐसे में दिक्कत आप बोलो कि सर थोड़ा बता दीजिए किस फॉर्मेट में लिखना है, रस में जैसे वीर रस लिखना है, तो देखो सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो लैंग्वेज टफ है और उसमें अच्छे से लिखा नहीं है, समझे? तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम बता देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।